अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इको 607 का करंट पेपर लेके आई हूँ 4 अगस्त 2025 का। साथ में आपको उसका सलूशन भी बताऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था डी सी व डी टी की वैल्यू आपको गिवन थी। आपने बताना था ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन ही आया हुआ था आपका। -4c को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं और फिर जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें। एक ठीक है, डी वाई ओवर डी टी मेरे पास डी सी ओवर डी टी के इक्वल है, ए मेरे पास 4 के इक्वल है और बी मेरे पास 440 के। अब यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि बी हमारे पास ज़ीरो नहीं है। बी ज़ीरो नहीं है तो ये हमारे पास होमोजीनियस केस नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास है नॉन होमोजीनियस केस विद ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यही इसका आंसर था बस। आगे आपको वेलोसिटी नॉट की वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, कितनी डॉलर है, 2000 डॉलर। आगे फंक्शन में दिया हुआ है डी ओवर डी टी प्लस 0.04 वी टी इक्वल टू 10। ठीक है, आपके पास हमने डिफाइन पाथ बताना है इसका। ठीक है, और हमें इनिशियल वैल्यू भी गिवन है, वो भी पुट करेंगे। सेम आपको ऐसी एग्जांपल लेसन नंबर 23 टॉपिक 94 में मिल जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यू का डिफरेंट है। और जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा वी टी इक्वल टू 1750 ई की पावर -0.04 टी प्लस 250, कुछ ऐसा आंसर आएगा। आप सॉल्व करके क्वेश्चन देखिएगा और ये लेक्चर भी लाजमी लीजिएगा। कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम टी प्लस वाई प्राइम टी -2y इक्वल टू -10। सिर्फ आपने इसका पार्टिकल सोल्यूशन बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसी एग्जांपल आपको मिल जाएगी पेज नंबर 215 पे, लेक्चर नंबर आपका टॉपिक नंबर 125। देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर A2 की वैल्यू मेरे पास -3 होगी और बी की वैल्यू -60। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल में 5 है, लेकिन जो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था उसकी वाई पी की वैल्यू आएगी 20। ठीक है, पार्टिकल सोल्यूशन का आंसर 20 आएगा उसका। आगे आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है वाई टी इक्वल टू ई की पावर टी प्लस थ्री ई की पावर 2t प्लस 3। ऐसा क्वेश्चन आपको इजीली लेसन नंबर 30 में काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये तैयार कर लीजिएगा। चेक द डायनेमिक स्टेबिलिटी द टाइम पाथ वाई टी इक्वल टू 4 इंटू 2t/5 की होल पावर t प्लस 6। आपको सेम ऐसी एग्जांपल मिल जाएगी आपको पेज नंबर 294 पे और टॉपिक नंबर 161 पे। वहाँ से आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से ये टॉपिक तैयार कीजिएगा। आगे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिमांड का फंक्शन हमें दिया हुआ है डी क्यू ओवर डी पी इक्वल टू -9 -4। पी क्यू की वैल्यू भी गिवन है, पी की वैल्यू भी गिवन है। हमने क्या बताना है, हमने एक तो यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन यूज़ होगा। और व्हाट इज़ द हाईएस्ट रिजर्वेशन प्राइस कंज्यूमर आर विलिंग टू पे। हायर रिजर्वेशन तब होती है जब हमारे पास क्वांटिटी ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है, ये सेम एग्जांपल आपको मिल जाएगी लेक्चर नंबर 83 और पेज नंबर 122 पे। वहाँ से आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आप ना डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि जब आप सिंपल इक्वेशन करके देखेंगे ना, क्या वो डी क्या ओवर डी पी प्लस 4p आएगा। ठीक है, हालांकि क्या हुआ है तो ऊपर हमारे पास क्या में इक्वेशन आनी चाहिए थी। ये लेक्चर और ये पूरा आपने जो एग्जांपल है और जो इक्वेशन आपका आया हुआ है पेपर में, आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। Solve the following difference equation by iteration while y not equal to 100 and y t plus 1 y t plus 3। इटरेशन वाले में से आपका हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, तो है भी बहुत आसान से क्वेश्चन, तो ये आपने टॉपिक तैयार करना है। ठीक है, यह आपको एग्जांपल सेम ऐसे मिल जाएगी लेक्चर 153 एग्जांपल 1 पेज नंबर 274 पे। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास आया हुआ है, ठीक है, if unemployment data is measured in thousand, unemployment is small economic is measured by the following differential equation du over dt equal to -2u plus 140। Here u is the unemployment level in thousand and t is time in year. If unemployment is 115,000 at the beginning of analysis, find the time path of unemployment the economic। सेम टू सेम क्वेश्चन है,
सिर्फ डी यू और डी टी की वैल्यू चेंज होगी कि आपको एग्जांपल मिल जाएगी पेज नंबर 162 पे और टॉपिक नंबर 102 आपका ये पूरा क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। एमसीक्यूज़ तैयार करने के लिए आपको सारे फार्मूले लाजमी आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी आपके एमसीक्यूज़ आए हुए थे, मुश्किल नहीं आते, आसान ही होते हैं इको 607 के। आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फर्स्ट और सेकंड डिफरेंस इक्वेशन, उसके बाद इटरेशन और डायनामिक स्टेबिलिटी। इन्हीं में से एमसीक्यूज़ भी आएंगे, इन्हीं में से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपने ये वाली जो मैंने चीज़ आपको बताई हैं, ये वाले लेसन्स जो बताए हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह ईज़िली आपका 100% पेपर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।